बार ऐसा हुआ है कि आपने गुस्से में कुछ कहा और बाद में पछताया? कितनी बार चाहकर भी सही शब्द नहीं चुन पाए और रिश्ता बिगड़ गया? हमारी जुबान हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कैरन एमन की किताब कीप इट शट का नाटकीय हिंदी सारांश, जो हमें सिखाती है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है और कब चुप रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत अक्सर हमारी जुबान होती है। वही जुबान रिश्ते बना सकती है और वही रिश्ते तोड़ सकती है। कभी एक मीठा शब्द किसी का दिल जीत लेता है, तो कभी एक कटु वाक्य सालों पुराना रिश्ता तोड़ देता है। कैरन एमन अपनी किताब कीप इट शट में यही सिखाती है कि शब्द सिर्फ हवा में तैरते अक्षर नहीं हैं, बल्कि ये हमारी आत्मा, हमारे रिश्तों और हमारी किस्मत का निर्धारण करने वाले तीर है। यह किताब हमें गहराई से झकझोरती है, क्योंकि हर इंसान इस सच्चाई से गुजरता है। कितनी बार हम गुस्से में कुछ बोल जाते हैं और बाद में पछताते हैं। कितनी बार हम चाहते हैं कि सामने वाले को जवाब दें, लेकिन दिल कहता है कि चुप रहना ही बेहतर है। यही संघर्ष हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। कैरन कहती है कि कीप इट शट सिर्फ ये नहीं बताती कि कब बोलना है, बल्कि ये भी सिखाती है कि कब चुप रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। लेखिका का मानना है कि शब्द बोझ नहीं, बल्कि बीज है। अगर सही बोए जाए तो ये रिश्तों की फसल हरी भरी कर देते हैं। अगर गलत बोए जाए तो कड़वाहट का जंगल उगाता है। वो बाइबल से उदाहरण देती है कि जीवन और मृत्यु दोनों जुबान की शक्ति में है। इसका मतलब है कि हम अपने शब्दों से किसी को जीने की वजह भी दे सकते हैं और किसी का आत्मविश्वास भी तोड़ सकते हैं। किताब में कई परिस्थितियों का जिक्र है। एक है गुस्से का समय। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो तुरंत जवाब देना स्वाभाविक लगता है, लेकिन कैरन कहती है कि यही वह पल है जब हमें सबसे ज्यादा धैर्य की जरूरत है। अगर हम उस समय चुप रहकर सांस लें और खुद को शांत करें, तो हम गलत शब्दों से बच सकते हैं, क्योंकि एक बार कहे गए शब्द कभी वापस नहीं आते। दूसरी परिस्थिति है सोशल मीडिया की दुनिया। आज लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। किसी पोस्ट पर गुस्से में लिखा गया कमेंट सालों तक ऑनलाइन रहता है और हमारी छवि खराब कर सकता है। कैरन कहती हैं कि लिखने से पहले खुद से पूछो, क्या ये सच है? क्या ये जरूरी है? क्या ये दयालु है? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ नहीं है, तो शायद बेहतर है कि हम कुछ भी न लिखें। तीसरी परिस्थिति है गपशप और चुगली। इंसान की आदत होती है कि वह दूसरों की निजी बातें साझा करना चाहता है, लेकिन कैरन हमें याद दिलाती है कि गपशप न सिर्फ दूसरों की छवि को खराब करती है, बल्कि हमारी आत्मा को भी बोझिल बना देती है। चुगली हमें भले ही पल भर का आनंद दे, लेकिन ये रिश्तों में जहर घोल देती है। किताब का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है रिश्तों को संभालने की कला। पति पत्नी के बीच, माता पिता और बच्चों के बीच, दोस्तों और सहकर्मियों के बीच, हर रिश्ते में संवाद की अहम भूमिका होती है। कैरन बताती है कि अगर हम अपने शब्दों को समझदारी से चुनें, तो हम टूटते रिश्तों को जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम शब्दों में तल्खी भर दें, तो मजबूत रिश्ते भी बिखर सकते हैं। कैरन खुद के अनुभव भी साझा करती है। उन्होंने कई बार बिना सोचे बोल दिया और बाद में पछताया, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे ये सीखा कि चुप रहना हमेशा कमजोरी नहीं है, बल्कि ये ताकत है। चुप्पी हमें सोचने का समय देती है, और सोचने के बाद कहे गए शब्द ज्यादा प्रभावी होते हैं। किताब यह भी बताती है कि हमें अपनी जुबान को सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं, बल्कि खुद के लिए भी संभालना चाहिए। कई बार हम खुद से ही नकारात्मक बातें करते रहते हैं, मैं बेकार हूँ, मैं असफल हूँ, लेकिन ये शब्द हमारे आत्मविश्वास को खा जाते हैं। कैरन कहती हैं कि खुद से भी वही शब्द बोलो जो आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से बोलोगे, दयालु और प्रेरक। कीप इट शट का सबसे गहरा संदेश ये है कि हमें अपनी जुबान को ईश्वर का एक वरदान मानना चाहिए। ये वरदान हमें दुनिया को बेहतर बनाने के लिए मिला है, न कि उसे तोड़ने के लिए। अगर हम बोलने से पहले सोचें और हर परिस्थिति में दयालुता को चुनें, तो हमारी जिंदगी न सिर्फ हमारी होगी,
बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी रोशनी बन जाएगी। हमारे शब्द हमारी आत्मा की गूंज होते हैं। अगर हम उन्हें सोच समझकर चुनें, तो वे रिश्तों को जोड़ सकते हैं, दिलों को छू सकते हैं और जिंदगी को बदल सकते हैं। कीप इट शट हमें ये याद दिलाती है कि चुप्पी कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है, और दयालुता से भरे शब्द सबसे बड़ा उपहार है। अगर ये सारांश आपको प्रेरित करे, तो इसे साझा करें और आज से ही अपने शब्दों को अपनी ताकत बनाइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।